अच्छा जी, तो इवेंट्स पढ़ने जा रहे हैं हम। इवेंट्स क्या है? इवेंट्स हैपन्स अगेंस्ट सम एक्शन। वो भी एक एक्शन ही होता है, बट लाइक हम जो फंक्शन लिख रहे थे और उन फंक्शंस को कॉल कर रहे थे, ठीक है। फंक्शन कॉल हो रहा था और हमारे पास आउटपुट जो है वो फंक्शन के अगेंस्ट आ रहा था, ठीक है। लेकिन उस वक्त फंक्शन भी हमारे सामने था और उसकी कॉल भी हमारे सामने थी, यानी दोनों हमारे सामने। फंक्शन भी लिखा, नीचे कॉल किया, आर्गुमेंट गए, पैरामीटर में रिसीव हुए, कैलकुलेशन हुई और वैल्यू रिटर्न आ गई हमारे पास। लेकिन क्या हम जो वेबसाइट्स देख रहे होते हैं या कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, क्या हमें वहां फंक्शन वगैरह नजर आ रहे होते हैं? नहीं, सब कुछ जो है वो पीछे छुपा हुआ होता है। अच्छा, मैं इसकी एक आसान सी मिसाल देता हूँ। जैसे हमारे पास एक बोर्ड लगा हुआ है ना, बोर्ड पे बटन लगे हुए, स्विच लगा हुआ है। अब जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखना और फंक्शन को कॉल करना बिल्कुल ऐसे था कि जैसे बोर्ड ऊपर से ना लगा हो, बल्कि दो तार लगे हुए हों और हम उन तारों को क्या कर दें, दोनों को मिला दें और लाइट क्या हो जाए, ऑन हो जाए। उस वक्त सब कुछ हमारे सामने था, हमें नजर आ रहा था तारों का रंग भी कैसा है, रेड ग्रीन है, ब्लैक ग्रीन है, ब्लैक रेड है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा फेज है, ठीक है। लेकिन और वो डेंजर भी बहुत था कि कहीं का कहीं मिला दिया तो काम खराब हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर क्या किया गया, फिर एक बोर्ड लगा दिया गया और बटन लगा दिया गया, ठीक है। और ये बता दिया गया कि जब भी ये बटन प्रेस होगा नीचे को, तो इसके अगेंस्ट एक फंक्शन चलेगा जो लाइट को क्या कर देगा। वो पहले भी मौजूद था फंक्शन, वो फंक्शन पहले भी मौजूद था जो लाइट ऑन करता था और लाइट ऑफ करता था, ठीक है। लेकिन वो फंक्शन हमारे डायरेक्ट एक्सेस में था और वो डेंजर भी था हमारे लिए। लेकिन हमने क्या किया, उसको एक इस बोर्ड लगाने की तरह जो है वो एक हमने क्या दे दिया उसको, इवेंट दे दिया कि जब भी ये बटन प्रेस होगा, ये लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। जब भी ये बटन दोबारा प्रेस होगा, ये लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी। अब जब बटन दे दिया, तो अब सामने जो आ रहा है यहाँ बैठ के बटन को देख रहा है, जलाने का लाइट सोच रहा है, अब उसका इस बात से कंसर्न खत्म हो गया ना कि अंदर तार कैसे हैं, कौन सा तार कहाँ ज्वाइन हुआ हुआ है, कौन सी कंपनी का है, कितने, वो क्या कहते हैं तारों के साइज को, 329, 744, कौन सा तार है। हाँ, कोई 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 कंसर्न नहीं है इस बात से। अब उसे सिर्फ एक बात पता है कि ये इस पे लिखा हुआ है ऑन ऑफ, लाइट ऑन ऑफ, यहाँ से लाइट जलेगी और बंद होगी। और हम भी देखते हैं, जितनी भी हम साइट्स पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, यहाँ जाते हैं, जो आमतौर पे हम साइट यूज कर रहे होते हैं, क्या हमें पता होता है कि जो बटन मैं दबा रहा हूँ उसके पीछे कौन सा फंक्शन बना हुआ है, जो वैल्यू में पास कर रहा हूँ वो किस वेरिएबल में जा रही है? कुछ भी नहीं मालूम होता। सिर्फ हमारे सामने क्या होता है, बटन होती है और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो इवेंट्स भी हमारे लिए बिल्कुल ऐसा ही काम करेंगे। इवेंट भी बिल्कुल हमारे लिए ऐसा ही काम करेंगे कि हम मुख्तलिफ चीज़ों पर इवेंट्स लगा देंगे। कि हम क्या कर रहे हैं, हम आम तौर पे जो है माउस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो माउस की मदद से अगर हम क्लिक दबा रहे हैं, तो किसी चीज़ पे क्लिक दबाऊंगा, कोई यूज़र आएगा इस पे क्लिक दबाएगा तो क्या होगा, वो हम डिफाइन कर देंगे पीछे। तो वो जब यूज़र क्लिक दबाएगा, वो इवेंट जो है वो चल पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो मैंने एक्चुअली रफली सा आइडिया आपको दे दिया कि हमारे दिमाग में एक पिक्चर, थोड़ा रूम क्रिएट हो जाए। यहाँ ये होगा, जब हम इसको करेंगे अभी, तो फिर हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई ये हमसे क्या कह रहा है। मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग ऐड किया और सोर्स फाइल लगा दी।
ये सोर्स फाइल जो है वो इवेंट्स डॉट जेएस है। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक एंकर टैग लगा रहा हूं। एंकर टैग क्या करता है, किसी लिंक पे रीडायरेक्ट कर देता है ना, किसी लिंक पे रीडायरेक्ट कर देता है। वो जो जिस लिंक पे भेजना होता है वो यहाँ रेफरेंस के तौर पे उसका यूआरएल, या अगर वो लोकल फाइल है तो वो फाइल का नाम यहाँ ऐड करना पड़ता है। अभी मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट लीविंग इट एम्प्टी यूजिंग हैश। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वी आर नॉट विलिंग टू मूव ऑन अनदर पेज, हमें किसी और पेज पे रीडायरेक्ट नहीं होना है, राइट? इसलिए हमने यहाँ पे हैश लगा दिया। आगे मैंने यहाँ लिख दिया है क्लिक मी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक इवेंट यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, इवेंट ये है मेरे पास ऑन क्लिक। ऑन क्लिक केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, बस ऐसे ही लिखना है, इस मिला के लिखना है, ऐसे ही लिखना है। फिर कहा यार ऑन क्लिक हो जाए तो सिंपल अलर्ट कर देना, आजे आजे आजे, ये अलर्ट कर देना। ठीक है, ये बन गया। ये लाइन सबको समझ में आ रही है? मैंने एक एंकर टैग बनाया, ऑन क्लिक का इवेंट लगाया, और मैंने कहा कि जैसे ही ऑन क्लिक मी के ऊपर कोई पेज पे क्लिक करेगा तो ये इवेंट रन होगा ऑन क्लिक का। वो खुद ही रीड कर लेता है कि क्लिक हुआ है, उसके ऊपर मूव किया है, क्लिक किया है, डबल क्लिक किया है। जब वो क्लिक महसूस करेगा फौरन जो है वो क्या कर लेगा, अलर्ट जनरेट कर देगा, और उस पर ये लिखा हुआ रहा होगा। ठीक है, अलर्ट में चूंकि बाहर डबल कोट लगे हुए हैं तो अंदर इसलिए हमने क्या किए हुए, सिंगल कोट यूज किए हुए। ठीक है, तो अब इसको मैं कॉपी करता हूं और सिंपली एक रन लगाता हूं। मैंने यहाँ दिया इसको, यहाँ पर ये मेरे पास आ रहा है, क्लिक मी, इस पे मैं क्लिक करता हूं, ये रेस्पॉन्स आ गया। किसके ऊपर रेस्पॉन्स आया, इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के ऊपर। तो इवेंट क्या हुआ यहाँ पर, क्लिक, इवेंट हुआ है क्लिक। उसके अगेंस्ट जो भी रेस्पॉन्स हमने लिखा हुआ था वो अभी हमने यहाँ अलर्ट का बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल कर लिया है। हम अपनी फंक्शनैलिटीज डालेंगे, पहले आप लोग ये काम करें, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फंक्शनैलिटी को बढ़ाते जाएंगे। मैंने तो ये नहीं, बंद भी खोल दो भाई, एक लाइट जरा पीछे वाली रॉ की थोड़ी सी। ठीक है, ठीक हो गया। हो गया, क्या मसला है? जी एस एस डी लैन इंटर सेटअप, ये बूट में मसला आ गया। पढ़ते रहो इन्ना लिल्लाह। विंडोज फेल टू स्टार्ट, दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी भाई विंडो।
गई। कह रहा विंडो की सीडी डाले, रिपेयर चलाएं। किया था क्या? पूरी हो गया रात को। अकेला मत छोड़ा करो सिस्टम को रात में। डन। अभी हमने जेएस में कोई कोड लिखा ही नहीं, अभी हमारा काम एचटीएमएल से ही हो गया, अलर्ट जनरेट करा दिया। ये इवेंट जो है वो जावास्क्रिप्ट का है, मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि हम HTML से जावास्क्रिप्ट को कॉल जो है वो लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो अलर्ट जो है, अलर्ट क्योंकि बिल्टन है, हमारा डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ब्राउजर पे चलता है वो, तो हमने HTML से डायरेक्ट बोला कि भाई अलर्ट जो है वो चला दो, उसने चला दिया। हाँ, हाँ, तो इस वजह से वो अलर्ट उसको एक्सेसिबल है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अब बात समझ में आ जाएगी। अब मैं JS में जाता हूँ, यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन, और इसका नाम रख देता हूँ कि भाई माई कोड, ठीक है, और यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पे अलर्ट लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ हेलो आई एम अ रेस्पॉन्स ऑफ एन इवेंट। अब ये अलर्ट कहाँ है? अब जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब देखो मैं वहां पर क्या लिखूंगा, event.html में मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैंने दोबारा लिखा। अब ऑन क्लिक में मैं ये नहीं लिख रहा, ऑन क्लिक में यहाँ सिर्फ मैं जावास्क्रिप्ट में बनाए हुए फंक्शन का नाम लिखूंगा, ठीक है। लिखा, ये फंक्शन किसका है? ये अलर्ट किसका फंक्शन था? हाँ, जावास्क्रिप्ट का ही था। जैसे अलर्ट कॉल हुआ, जैसे मेरा फंक्शन कॉल होगा वैसे अलर्ट भी कॉल होता, वो बिल्ट इन था, ये हमने बनाया, ठीक है ना। वो अलर्ट जो है वो बिल्ट इन फंक्शन था, वो भी HTML में कॉल हो गया, और ये हमारा बनाया फंक्शन है, ये भी कॉल हो गया, और हमने कनेक्ट भी किया हुआ है JS से, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा भाई क्लिक मी अगेन, ठीक है, और मैं वापस आया यहाँ पे, ठीक है, रिफ्रेश, क्लिक मी अगेन, मैंने पहले क्लिक मी किया, ये मुझे ये ले आया, ओके, फिर मैंने क्लिक मी अगेन किया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई, चेक करते हैं जाके, events.js my code alert, जी href ऑन, माई कोड के साथ नहीं नहीं जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये आ गया, और ये हमारा अलर्ट वाले पे, बिल्ट इन फंक्शन पे, और ये यूजर के फंक्शन पे, दोनों पे जो है वो वहाँ ये काम कर रहा है। जेएस में करते हैं या फिर इवेंट जो है हम HTML में करते हैं? नहीं, तब इसका डिफरेंस क्या है सर, या मतलब क्या फायदा रहेगा, हम यहाँ पे देखें करें या वहाँ पे? मेरी बात समझे, यहाँ पे वहाँ पे बात नहीं है,
हमारे सामने फ्रंट एंड पे क्या होगा, HTML CSS होगा, ठीक है। और HTML CSS फ्रंट पे होगा। जब मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो उस बटन के अगेंस्ट कोड चलेगा। वो कोड कहाँ होगा, जावास्क्रिप्ट में होगा। जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस कि ये क्या है, ये HTML है। इसके अगेंस्ट ये वाला कोड कहाँ लिखा हुआ, जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ये वाला कोड कहाँ लिखा हुआ, नहीं, ये भी जावास्क्रिप्ट का है ना। अलर्ट भी तो जावास्क्रिप्ट का ही है ना, अलर्ट भी जावास्क्रिप्ट का है, ये कोड भी जावास्क्रिप्ट का है। तो हमारे पास चॉइस तो कोई है ही नहीं, यही तरीका होगा। चॉइस तो कोई नहीं है कि ये कर लूं या ये कर लूं, यही तरीका होगा कि हम क्या करेंगे, वहां पर इवेंट के थ्रू जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को रन करेंगे। इवेंट के थ्रू जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को रन करेंगे। इस वक्त इवेंट क्या है कि जब कोई इस पे क्या करेगा, ऑन क्लिक क्लिक करेगा, जैसे ही इस पे क्लिक करेगा, ऑन क्लिक का ये इवेंट डायग्नोज होगा और वो देखेगा अब मुझे क्या करना है ना भाई, ये वाला फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये इसको रन कर देना। जावास्क्रिप्ट को कहाँ से मिलेगी, इसको यहाँ से मिलेगी। कौन सी वाली जावास्क्रिप्ट है, वो अपनी स्क्रिप्ट में चला जाएगा और रन कर लेगा, ठीक है। तो वी डोंट हैव अनदर चॉइस कि भाई ये करें या ये करें, यही करना है हमने, ठीक है। तो सबके पास चल गया ये? कोई ऐसा बंदा जिसके पास नहीं चल रहा हो तो मुझे बताओ। वहां पर लाइन उतर जाए। सारा काम ही चल रहा है ना। जब हम कहीं सिंपल सा फंक्शन लिखा हुआ है, अभी दिखाता हूँ। जब भी हम किसी वेबसाइट पे क्या करते हैं, कंफ्यूजन होगा ना।
अच्छा अभी सबके पास चल गया। हाँ सर। तो अब देखो जरा इस बात को समझो कि जब हम क्या कर रहे होते हैं, कोई भी साइट यूज कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, जैसे फेसबुक ही खोल देता हूं मैं, फेसबुक चलेगा नहीं। क्या बात है, कुछ भी नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या? हाँ सर। अच्छा, अब मैं एक ऐसा इवेंट बनाने जा रहा हूं कि जब वो इवेंट चले तो दो नंबरों का सम जो है मुझे शो कराए। जैसे अच्छा, एक तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अलर्ट, मैं इसको डॉक्यूमेंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कैसा रखेगा, हमें कैसा नजर आएगा, सेव किया, दोबारा चलाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें यहाँ पर पेज पे राइट होके इवेंट नजर आ रहा है। अब मैं एक फंक्शन यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन हमें लिखना आता है, फंक्शन, इसका नाम एडिंग, और इसको मैं कह रहा हूँ इसके पास एक दो नंबर्स जो हैं वो रिसीव होंगे, और इसका काम क्या है, कंसोल या डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, ठीक है। क्या लिख दो भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख दो भाई सम ऑफ द टू नंबर्स इज, क्या सम है भाई, ए ठीक है। अब ये तो मैंने फंक्शन लिख दिया। अब यहाँ इवेंट्स में मैं ऐड कराता हूँ, ठीक है। क्या लिखता हूँ भाई, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पर अब यहां से मुझे फंक्शन तो कॉल करना है, क्या नाम है फंक्शन का, एडिंग, और एडिंग में मैं यहां से वैल्यू भेज दूं, ये भी हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर वैल्यू जो है वेरिएबल्स में क्रिएट कर दूं, यहीं पर वॉर ए इक्वल्स टू 100, वॉर बी इक्वल्स टू 200, और ये ए और बी जो है वो यहाँ पास कर दूं, ठीक है। हार्ड कोडेड वहां से भेज सकता था और वेरिएबल बना के भेज दिया, अभी भी वेरिएबल में वैल्यू हम हार्ड कोडेड ही डाल रहे हैं, बट वी कैन टेक यूजर इनपुट भी ले सकते हैं बाद में, कि यूजर वैल्यू दे और वो वैल्यू जो है वो बेसिकली, मैंने वॉर इसलिए यहाँ यूज कर लिया है, वेरिएबल इसलिए बना लिया कि बाद में हम रीड भी कर सकेंगे। अभी डॉम पढ़ेंगे तो हम वहां से वैल्यू रीड करके भी लाएंगे, तो फिर हम फॉर्म से वैल्यू रीड करके भेज देंगे। अभी फिल वक्त आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, स्लो स्लो, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पर, ऑन क्लिक पे मैंने फंक्शन कॉल किया, एडिंग, एडिंग फंक्शन बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। एडिंग फंक्शन दो वैल्यू लेता है, बिल्कुल लेता है। यहाँ से दो वैल्यू भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू यहाँ से आ रही है, कोई इशू। क्लिक किस पे करना है, ऐड, मैंने यहाँ सिंपल लिख दिया ऐड,
ठीक है, इसको रन करते हैं। क्या कहता है अब हमें ये, ठीक है, ऐड। सो मैंने क्लिक किया, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 300। जो दो नंबर भेजे हैं उनका सम जो है वो 300। वो दो नंबर भी चाहें तो हम शो करा सकते हैं यहाँ पे। अब देखो, जब मैं यहाँ मौजूद हूँ ना, जरा अंडरस्टैंड करना, जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी देर से, वो ये कि हमारे पास अब ये है इंटरफेस, और हमारे पास एक बटन बना हुआ है ऐड। अब ये बटन प्रेस होगा, रिजल्ट आएगा, फंक्शन किस नाम से बना हुआ है, वैल्यूज किस वेरिएबल में गई हैं। अब यहाँ फ्रंट एंड यूजर को नजर नहीं आ रहा। फ्रंट एंड यूजर बटन दबाएगा, रेस्पॉन्स लेगा, बटन दबाएगा, रेस्पॉन्स लेगा। आ रही बात समझ में? यही हमारे साथ हो रहा होता है वेबसाइट्स के ऊपर, यही हमारे साथ हो रहा होता है वेबसाइट्स पे। ठीक है, हम इंस्पेक्ट में भी जाके देखेंगे तो वी विल फाइंड, ज्यादा से ज्यादा हम फंक्शन का नाम देख लेंगे वहां ऑन क्लिक पे क्या इवेंट लगा हुआ है। ठीक है, बस। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया है। अब जो भी वहां से हम भेज रहे होंगे, ठीक है, इसी तरह से एक दो छोटे छोटे फंक्शन और बना लें। मैंने नंबर्स भेजे हैं, आप किसी का नाम भेज दें, उसे कहीं यूजर नेम दे दो, आप लिखा हुआ दिखा दें, वेलकम टू माय पेज, वेलकम मिस्टर दिस, वेलकम यूजर नेम दिस टू माय पेज। कर लेंगे, दो तीन इवेंट्स मुख्तलिफ क्रिएट करें, खुद ही सोच के, मैं नहीं बता रहा हूँ। ऐसे छोटे से फंक्शन बना लें कि वहां से चले तो डिस्प्ले में कोई स्ट्रिंग शो हो रहा है, कोई मैसेज शो हो रहा है, ठीक है, या कोई और कैलकुलेशन जो है वो शो करा दें। कुछ ना कुछ करें, खुद से करें। सर कोड दिखा देता हूँ। पहले केस वाला, फिर हाँ, ठीक है, HTML। ये पहले HTML दिखाऊं। HTML में ये है, चलो, तो ये तो हो गया ऑन क्लिक ना। मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, बटन डॉट HTML।
इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ स्क्रिप्ट, सोर्स में ऐड कर रहा हूँ इवेंट्स डॉट एच टी एम एल, जेएस, इवेंट्स डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इनपुट टाइप बटन वैल्यू ऐड। ठीक है, वैल्यू ऐड बटन। इनपुट टाइप बता दी बटन, वैल्यू है उसकी ऐड, और इवेंट है उस पर ऑन क्लिक। ऑन क्लिक यहाँ पर वही एडिंग वाला फंक्शन कॉल कर देते हैं, 12,34। ये वाली फाइल मैंने इसलिए ऐड कर दी, यहाँ फंक्शन ऑलरेडी क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, 3 फंक्शन बना दिए मैंने, और हेडिंग ठीक है, 3 फंक्शन बना दिए, और यहाँ इवेंट में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा सब्ट्रैक्टिंग, क्या नाम रखा था हमने, डिफरेंसिंग, और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको व्यू करते हैं। बटन डॉट एचटीएमएल चलाना है हमने। ठीक है, 3 बटन आ गए हमारे पास। ऐड करेंगे तो सम ऑफ द 2 नंबर्स दिस, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर इज दिस, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अब हमने बाकायदा क्या बना लिया, बटन बना लिया, जिसके ऊपर हमारा इवेंट चल रहा है, हमारा बैकएंड पे फंक्शन लिखा हुआ है, वो उस इवेंट के अगेंस्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। एक और इनपुट बना लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ फाइंड मैक्स।
फंक्शन होगा फाइंड मैक्स, और यहाँ से मैं एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, ये एरे जो है उसको पास कर देता हूँ। फाइंड मैक्स का फंक्शन यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, फंक्शन फाइंड मैक्स, के पास एरे आ जाएगी। एरे में से मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? कोई फंक्शन है एरे का मैक्स का? हाँ भाई, एरे में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करने का कोई फंक्शन है? हाँ, जावास्क्रिप्ट फाइंड मैक्स वैल्यू इन एन अरे ऐड ही नहीं चल रहा है। चलो मैक्स नहीं निकाल ले, हम सम निकाल लेते हैं। इसका नाम चेंज कर देता हूँ, तो नाम दे देता हूँ फाइंड सम। ठीक है, फाइंड सम कहाँ पर? ये फाइंड सम, यहाँ आ गए फाइंड सम। सम का कोई फंक्शन है? वो तो हमारा बनाया हुआ है। अब सम के लिए क्या करूं भाई? पूरी एरे का सम करना है, इसमें एरे आ रही, क्या करूं? फॉर लूप लगाऊं? एक सम का वेरिएबल बनाया मैंने, लेट, तो सम क्या है? 0। फॉर लूप लगाता हूं, ठीक है, फॉर ए इक्वल्स टू 0, ए लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। ठीक है, यही होता था ना, ए प्लस प्लस क्या होगा इसके अंदर, जो भी वैल्यू आ रही है एरे के ए के ऊपर, जो वैल्यू आ रही है उसको ऐड करके जाना है सम के अंदर। सम प्लस इक्वल टू एरे 1, ये उसमें डालता रहेगा। सबको समझ आ रहा है ये कोड? हाँ भाई, सबको समझ आ रहा है कोड? तो ये एरे में से अगर बहुत सारी वैल्यू आएंगी उनको लूप इंडेक्स करेगा, इंडेक्स चेंज होता रहेगा और एरे आती रहेगी, उसके अंदर ये ऐड और अपडेट दोनों होता रहेगा। ऐसा ही है, सही लिखा मैंने? ठीक है, फाइनली हमारा फंक्शन क्या कर देगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा देते हैं। क्या लिखें? द सम ऑफ द एरे
यहाँ एरे आ जाएगी, इज, यहाँ डॉलर साइन, और यहाँ क्या आ जाएगा, सम। डन। कोड समझ आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो भी बताएं, फिर मैं एक्सप्लेन करूं। हाँ, इसमें तो नहीं हुआ था ना, वो तो हमने सम तो पहले किया हुआ था। तो अब जाके चेक करते हैं वहां पर। ठीक है, इसको रन किया, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब चल रहे हैं, हम पहले भी चेक कर चुके हैं। सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, फाइंड सम ऑफ एरे। एरे ये है हमारे पास 2 3 6 7 8 10 9 75 42 इज NaN क्यों आ रहा है अभी, NaN क्यों आ रहा है? जल्दी बताओ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आखिर में क्या नहीं किया, ये रहा सम। हाँ भाई, नहीं, सम तो हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो फंक्शन के अंदर है। फिर हाँ भाई, स्कोप का मसला तो नहीं है लेट और वार का? लेट जो है वो इस फोर के स्कोप से बाहर है, फोर के अंदर एक्सेस होगा, होगा नहीं होगा ना, या होगा? तो फिर मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, वार करना पड़ेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या बताता है हमें ये। अभी भी एन आ रहा है। हाँ, सेमी कॉलन कहाँ पे, इधर? इससे क्या हुआ यार? वैसे ही अगर कंसोल पे चला के देखें, हमारा कोड है। अच्छा, एरे भी डालनी पड़ेगी यहाँ। एरे हमने यहाँ दिए, करिए।
उससे क्या हुआ? जितने पहले गए वो तो सम हो जाने चाहिए। हाँ चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। 216 क्या हुआ था? हाँ, एक एलिमेंट जो है वो ज्यादा हो गया था। तो फिर एन एन क्यों, पुराना वाला जवाब क्यों नहीं आया भाई? जितने ऐड हुए थे वो तो सम में गए थे ना। हाँ, जब कभी भी कोई एन एन जाके किसी से टकराता है ना, उसको क्या बना देता है? एन एन बना देता है। क्या? इधर मसला ये था कि मैंने यहाँ पर लगा दिया था इक्वल टू का साइन, तो इसका मतलब वो एरे की लेंथ तक भी चलेगा, तो एक इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा ना। जीरो से शुरू हुआ, जब एक इंडेक्स ज्यादा हो गया तो वो इंडेक्स उसे मिलेगा नहीं। जब इंडेक्स मिलेगा नहीं तो यहाँ पर एरे में ए में क्या आएगा? एन एन आएगा, खाली आएगा। अब एन एन की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वो एन एन ही किसके अंदर भेजेगा? सम के अंदर भेजेगा। और सम के अंदर पहले कोई नंबर पड़े और उसमें आके एन एन भिड़ जाए, तो वो सबको क्या कर देगा? एन एन कर देगा। तो ये चक्कर की वजह से हमारा रिजल्ट जो है वो यहाँ रुक रहा था। अब वापस आते हैं हम यहाँ पे, ये हटाया, रन करते हैं, फाइंड सम 216। ठीक है, तो अब बटन पे भी हमने जो है वो इवेंट लगा लिया, विच इज लुकिंग मच बेटर देन क्लिक ऑन अ टेक्स्ट, है ना। क्लिक ऑन अ टेक्स्ट तो हमारा वैसे ही एंकर टैग भी करता है। चलें जल्दी से लिखें इसको।